चला है उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। अमेठी में राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा मामला सामने आया है, जहां भगवान राम मंदिर की तस्वीर वाले सांकेतिक बोर्ड बदहाल हालत में पड़े होने का आरोप है। टोल प्लाजा नसरतपुर के पास सड़क किनारे और शौचालय के आसपास पड़े बोर्डों को लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है। लोगों ने एनएचएआई और संबंधित जिम्मेदारों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। मामला रायबरेली अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा नसरतपुर के पास का है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ भगवान राम की तस्वीर वाले कई सांकेतिक बोर्ड लंबे समय से सड़क किनारे पड़े हुए हैं। कुछ बोर्ड शौचालय के पास भी दिखाई दे रहे हैं। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि समेत स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति पर नाराजगी जताई है। लोगों का कहना है कि धार्मिक आस्था से जुड़े प्रतीकों की उचित देखभाल होनी चाहिए। उन्होंने एनएचएआई और संबंधित ठेकेदारों से मामले का संज्ञान लेकर बोर्डों को सम्मानजनक स्थान पर रखने और लापरवाही की जांच कर कार्यवाही की मांग की है। वर्षों से देख रहे हैं कि हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक भगवान राम का मंदिर की प्रतीक चिन्ह यहाँ रोड के किनारे हजारों की संख्या में एनएचएआई द्वारा हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाया जा रहा है। कूड़े के भाव में पड़े हुए हैं। सामने शौचालय है, शौचालय के सामने इस तरह के प्रतीक चिन्ह हिंदू ऐसे अपमानित रूप में पड़े होना हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने जैसा है। जैसा कि पीछे देखने को मिल रहा है, यहीं ऑफिस एनएचएआई की टोल प्लाजा भी है। इससे इनको संज्ञान में लेना चाहिए, इसको सही जगह पर स्थापित करना चाहिए, क्योंकि एनएचएआई द्वारा इसमें किलोमीटर लिखे गए हैं कि अयोध्या धाम कितने किलोमीटर है। ये मुख्य राजमार्ग है अयोध्या धाम को पहुंचाने वाला, और इस तरह मंदिर के प्रतीक को मतलब इस कूड़े के ढेर में हजारों की संख्या में फेंकना ये निंदनीय कार्य है। हम अपील राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा करना चाह रहे हैं कि वो अपने कर्मचारियों के माध्यम से इसको सही और समुचित स्थान पर व्यवस्थित कराएं, जिससे जो ये घृणित कार्य हो रहा है और समाज को अपमानित करने का कार्य हो रहा है, इससे बचा जा सके और जो ठेस पहुंच रही है इससे भी बचा जा सके, और इनको सही और समुचित जगह पर स्थापित करना बहुत ही आवश्यक है। औरैया पुलिस ने खोए और गिरे मोबाइल फोन को बरामद करने के लिए चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अलग अलग जगहों से गुम हुए 101 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद मोबाइल उनके असली स्वामियों को सौंपे गए, जिसके बाद लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आई। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने पुलिस की जमकर सराहना की। औरैया पुलिस की इस कार्यवाही में 101 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक बरामद मोबाइलों की कुल कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। मोबाइल फोन की तलाश और बरामदगी में CIR पोर्टल की मदद ली गई। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने पुलिस का आभार जताया और कार्यवाही की सराहना की। पुलिस का कहना है कि गुम हुए मोबाइलों की बरामदगी के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस कार्यवाही से लोगों के बीच पुलिस के प्रति भरोसा और भी ज्यादा मजबूत हुआ है। कानपुर में गड्ढा मुक्त सड़कों के दावों के बीच शास्त्री नगर मलिन बस्ती की बदहाल सड़क की तस्वीरें सामने आई। वार्ड नंबर 91 में सड़क पर जगह जगह बड़े गड्ढे हैं, जिससे राहगीरों और बाइक सवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लंबे समय से सड़क की हालत खराब है और शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। लोगों ने सड़क की जल्द मरम्मत कराने की मांग की है। तस्वीरें कानपुर के शास्त्री नगर मलिन बस्ती की है, जहां सड़क पर जगह जगह बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक बारिश के दौरान इन गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे कि राहगीरों को सड़क और गड्ढे का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। लोगों का कहना है कि बाइक सवार कई बार गड्ढों की वजह से संतुलन खोकर गिर चुके हैं। बच्चों और बुजुर्गों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्राउंड जीरो की तस्वीरों में एक एम्बुलेंस भी इस सड़क में गुजरती हुई नजर आ रही है। वहीं एक बाइक सवार गड्ढे के चलते अपना संतुलन संभालना दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने सड़क की बदहाली को लेकर वार्ड 91 के पार्षद सुरेंद्र गुप्ता की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। चीफ मिनिस्टर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी तो सब चल ही रहे ना नीचे, उनको तो देखना चाहिए ना। आप लोग इतनी रिपोर्ट छापते हैं तो वो पढ़ते तो वो भी होंगे, दिखाई तो उनको भी देता होगा ना। आप कहीं भी चले जाइए, आप तो इस रोड पे खड़े हैं, आप कानपुर में किसी रोड पे चले जाइए, आपको ऐसे ही रोडें मिलेंगी।
मैं मौजूद हूँ कानपुर के शास्त्री नगर मरीन बस्ती पर। आपको दिखा सकते हैं कि जो यहाँ की सड़कें हैं, जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री गड्ढा मुक्त की बात करते हैं, आप सड़कों में साथ साथ देख सकते हैं कि किस तरह की जो है सड़कें हैं वो पूरी तरह से गड्ढा मुक्त नहीं है। और यूपी का चुनाव भी आने वाला है 2027 के, तस्वीरों में आप साथ साथ देख सकते हैं किस तरह की सड़कें पूरी तरह से गड्ढा मुक्त हैं और पूरी तरह जो है जगह जगह यहाँ जल भराव है और पूरी तरह से सड़क जो है पूरी तरह से खस्ता हाल में हो रही है। मगर सरकार को इस पर ध्यान नहीं जा रहा है। जबकि यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद वार्ड 91 सुरेंद्र गुप्ता जब से निर्दलीय पार्षद है जो कि जीते हैं, यहाँ पर एक को बार झांकने नहीं आए हैं। तमाम यहाँ की दिक्कतें हैं, तमाम यहाँ की परेशानियाँ हैं, लोग यहाँ पर चोटिल हो जाते हैं और तमाम यहाँ की जो दिक्कतें हैं वो बिल्कुल साफ साफ देखिए, तस्वीरों में भी देखिए बाइक वाला है बिल्कुल अभी गिरते गिरते साफ साफ बचा है। कहीं ना कहीं यहाँ के जो पार्षद है वो बिल्कुल कान में जू तक नहीं रह रही है, नगर निगम बिल्कुल कान में जू नहीं रहेंगी। साफ उनका ये है कि केवल कागजों में काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे साथ एक भैया उनसे बात कर लेते हैं। सर ये बताइए, आप इतनी मोटी सड़क पे किस तरह से रोड गाड़ी उतारे सर? अब देख लीजिए, आपके सामने है सब कुछ है कि जरा से चूक जाए तो हाथ पैर टूटेंगे। तो सर एक तरफ बात करते हैं मुख्यमंत्री जी गड्ढा मुक्त की बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अब मुख्यमंत्री से पूछिए, आप गड्ढा मुक्त कहाँ की बात करते हो? ये तो मुझे नहीं पता है। तो ये देख लीजिए, सब गड्ढे गड्ढे हैं सड़क पे। 27 चुनाव भी आ रहा है, हर जगह कहते हैं कि अब इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं कुछ। क्या लगता है कि सरकार यही आना चाहिए? अब सरकार आएगी कि नहीं आएगी वो तो समय वक्त बताएगा। तो देख लीजिए तस्वीरों में इन्होंने साफ साफ यही कहना है कि जब यहाँ की विकास नहीं है, कार्य नहीं है, तो किस तरह से यहाँ की सरकार वही आना है। हमारे साथ और लोग भी मौजूद क्षेत्रीय जनता है, उनसे भी बात कर लेते हैं कि देखिए सर ये बताइए क्या नाम है आपका? भैया मैं समझ नाले भैया। तो ये थे यहाँ के विकास, यहाँ खुद बताने को तैयार नहीं है। और देखिए नाली कितनी बजा रही है, साफ साफ तस्वीरों में जो है वो तस्वीर में एकदम साफ क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ भी सही नहीं है। बदहाल जिंदगी लोग यहाँ से जी रहे हैं, मरीन बस्ती है, मगर देखने वाला कोई नहीं है। अब देखना ये होगा कि 2027 का चुनाव किसके उस पर जाता है, अब देखने वाली बात होगी। कानपुर से शाहनवाज। पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि 2 साल हो गए इस सड़क को बने हुए। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि 2 साल में क्या रोड खराब हो जाती है, इसकी क्या कमियां हैं इतने। मुझे लगता है कि क्या ये पीडब्ल्यूडी से ये रोड बनी हुई है। ये रोड में क्या मुझे लगता है कि ठेकेदार का कमीशन सेट है कि क्या है, कि कहते हैं सरकार की कमीशन सेट है, कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि 2 साल में रोडें इतनी जर्जर स्थिति है कि इसमें मैं कल इसी रोड से निकला और मैंने देखा कि कहते इतने गड्ढे हैं कि एक बाबा साइकिल से आ रहे थे और वो साइकिल आए, उन्होंने पानी भरा था और वो गिर गए, उनको चोट आई। मैंने तुरंत गाड़ी रोकी और मैंने उठाया उनको, और उठा के मैंने साइड किया उनको। तो स्थितियाँ, और आपने देखा होगा मैं आया होगा तो मैं साइड से निकला तब भी गाड़ी गड्ढे में लड़ गई उसमें। तो स्थितियाँ बड़ी जर्जर हैं और पूरे कानपुर शहर में गड्ढे की स्थिति है। वहीं औरैया में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह केसर कुंज होटल पहुंचे। जालौन चौराहे पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष पदाधिकारियों के साथ बैठक कर संगठन और किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा भी की। आपको बता दें कि औरैया पहुंचे बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह का जालौन चौराहे पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सर्वेश कठेरिया, महामंत्री विशाल शुक्ला, नितिन अवस्थी, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मोनू सेंगर और जिला मीडिया प्रभारी भूरे चौबे समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। स्वागत कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी शामिल हुए। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में संगठन को मजबूत करने के साथ किसानों से जुड़े मुद्दों और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा भी हुई। वहीं कानपुर में बारिश और उमस के बीच मच्छरों का खतरा बढ़ने से डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से सावधानी बरतने और लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की है। कानपुर में बदलते मौसम और जगह जगह जलभराव के बीच मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है।
डेंगू में तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द और कमजोरी जैसे लक्षण हो सकते हैं, जबकि चिकनगुनिया में बुखार के साथ जोड़ों में तेज दर्द की शिकायत हो सकती है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि घर और आसपास पानी जमा न होने दें, कूलर, गमले, टायर और कबाड़ में पानी जमा न होने दें। बुखार होने पर पर्याप्त पानी और ORS लें और बिना डॉक्टर की सलाह दवा न लें। लगातार उल्टी, खून आना, अत्यधिक कमजोरी या फिर सांस लेने में परेशानी जैसे गंभीर लक्षण दिखे तो तत्काल अस्पताल पहुंचे। हमारे यहाँ शहर में ज्वलंत मुद्दों को, ज्वलंत जनता की समस्याओं को और उनको जागरूक करने के साथ साथ जो समस्याएं जिस वजह से हैं उसके निराकरण के लिए भी लगे हुए हैं। हमारा कानपुर शहर पूरा गड्ढों से भरा हुआ है। आप जैसे ही उसमें चलना शुरू करते हैं, इस समय नाव उतरने का समय आ गया है। उसमें इतना पानी भरा हुआ है कि कार आधी डूब जाती है, स्कूटी तो चलते चलते बंद हो जाती है। अगर उस बीच गड्ढा और आ गया अंधेरे, उसमें लाइट भी नहीं होती रात के टाइम, तो लोग चुठिल भी हो रहे हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से प्रतिदिन हम सब लोग देखते आ रहे हैं। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का संकल्प था कि गड्ढा मुक्त सड़कें, तो चुनाव जैसे जैसे आ रहा है गड्ढा युक्त सड़कें बढ़ती चली जा रही हैं। चाहे आप रामा देवी से मंदना तक कहीं पर भी चले आएँ, चारों तरफ गोविंद नगर से लेके कूड़ा, सड़ांध, बदबू, नाले। जब इतनी चीज़ें सड़ेंगी, गंद आएंगी, चारों तरफ लैट्रिन पड़ी हुई है, स्लिट निकाल दी है, हटाई नहीं गई है, अधिकारी बेबस हो गए हैं, सुनवाई नहीं हो रही है, चारों तरफ केवल शिलान्यास पे शिलान्यास हो रहा है। हम समझते हैं, एक मैं कानपुर शहर के सांसद विधायकों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप रोज़ प्रतिदिन मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री जी से आप लोग मिलते हैं, इतना समय वो आप लोग कीमती वहाँ देते हैं, उस समय को जनता के बीच जाके देखिए। जहाँ जहाँ गड्ढे, जो लोग चुटहिल हो रहे हैं, जो लोग गिर रहे हैं, जो लोग एक्सीडेंट में हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, अगर आप उनको दें तो अच्छा रहेगा। भक्त भाई बहन अपनी अनोखी कावड़ यात्रा से लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। दोनों बच्चे स्केटिंग करते हुए हरिद्वार से गाजियाबाद तक कावड़ लेकर निकले हैं। खास बात यह है कि दोनों की ये दूसरी स्केटिंग कावड़ यात्रा है। इस यात्रा के पीछे उनके बाबा की अच्छी सेहत की मन्नत जुड़ी है। मुजफ्फरनगर से गुजर रहे इन नन्हे शिव भक्तों का हौसला देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। भाई बहन ने हरिद्वार की हर की पौड़ी से गंगाजल उठाया और स्केटिंग करते हुए गाजियाबाद की ओर रवाना हुए। बच्चों के मुताबिक उनके बाबा की तबीयत अक्सर खराब रहती है। बाबा के जल्द स्वस्थ होने की कामना के साथ दोनों ने भगवान शिव से प्रार्थना की और कावड़ यात्रा का संकल्प लिया। दोनों भाई बहन स्केटिंग में गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं और ये उनकी दूसरी स्केटिंग कावड़ यात्रा है। परिवार के सदस्य भी बच्चों के साथ चलकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। नन्ही उम्र में भक्ति, परिवार के लिए प्यार और बड़ा हौसला, इन बच्चों की अनोखी कावड़ यात्रा लोगों के लिए आकर्षण के साथ भावुकता की वजह भी बनी हुई है। वहीं सहारनपुर में कावड़ यात्रा के बीच बीजेपी नगर विधायक राजीव गुंबर का अलग अंदाज देखने को मिला। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में विधायक कावड़ियों के बीच बैठकर उनके पैर दबाते और मसाज करते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक ने कावड़ियों का हाल जाना और उनकी थकान दूर करने के लिए सेवा की। सहारनपुर में कावड़ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में शिव भक्त अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसी बीच बीजेपी नगर विधायक राजीव गुंबर कावड़ियों के बीच पहुंचे। वायरल वीडियो में विधायक कावड़ियों के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ कावड़ियों के पैर भी दबाए और मशीन से मसाज भी की। वीडियो में विधायक कावड़ियों के साथ डीजे पर भक्ति गीत पर डांस करते हुए भी दिखाई दिए। वीडियो सामने आने के बाद विधायक ने इस अंदाज की सोशल मीडिया पर चर्चा की। कावड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सेवा के लिए जगह जगह शिविर लगाए जाते हैं, लेकिन विधायक का खुद कावड़ियों के बीच बैठकर सेवा करना लोगों का ध्यान खींच रहा है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।